अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप खुश होंगे। प्रोफेसर साजिद आपके सामने हाज़िर हैं। आज हम आपको मैट्रिक मैथ में नोटेशन में आपको लिखवाऊंगा कि हमारे पास पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपको नोटेशंस के बारे में बताऊंगा कि नोटेशन क्या होती हैं। नोटेशंस के बगैर हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म नहीं बन सकता। तो अब आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले नोटेशन में हमारे पास ये एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, ये इसका मीनिंग होता है सच दैट, यानी कि किसी चीज़ को बताना होगा क्या चीज़ है। फिर अगर हमने लेना है दूसरे नंबर पे, अगर हम कह देते हैं दिस इज़ इक्वल का निशान है, ये आप लोगों को पता है, तो इसको इक्वल टू कहते हैं। और अगर आपके पास इसको क्रॉस कर दिया जाए तो नॉट इक्वल टू। फिर अगर आपके पास यहाँ पर ये एक ई टाइप का लफ्ज़ है तो इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। जब आपको किसी चीज़ से कहना कि इससे ताल्लुक़ रखता है, इसमें हम मौजूद है, तो इसको बिलोंग्स टू कहते हैं, पढ़ते हैं। अगर आपके सेट के अंदर अगर आप ए दिया हुआ है उसमें और आपको बोलें कि बी में मौजूद है, नहीं है, तो आप लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। दैट मीन कि इसमें मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास ये इस तरह आता है तो इसको ऊपर अगर एक वेव बन जाती है तो ये इक्विवेलेंट कहलाता है, UIVALENT, इक्विवेलेंट टू। और अगर इक्वल होता तो इस तरह होता, नॉट इक्वल होता तो ये होता। ठीक है। अब आपके पास अगर हम कहते हैं कि ये एक वर्ड है, इस तरह की एक एक्स इस तरफ लिखा हुआ है एरो में, तो हम इसको लिखेंगे एक्स क्या है, ग्रेटर देन इसके। अगर यहाँ वाई है तो एक्स ग्रेटर देन वाई। और अगर यहाँ पर लिखा हुआ जाए तो लिखेंगे एक्स लेस देन वाई। तो डेफिनेटली अगर एक लेस है दूसरा उससे बड़ा है, तो अगर अपोजिट में लिखेंगे तो भी उसी तरह आपको आ जाएगा। ठीक है। फिर अगर आपके पास आ जाता है कि अगर ये लिखा हुआ है साथ में नीचे लाइन भी है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाई, यानी कि ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। और इसी तरह अगर लिखा आ जाए इस तरह, तो क्या लिखेंगे एक्स लेस देन एंड इक्वल टू, यानी कि एक्स जो है इससे छोटा भी है और बराबर भी है, इक्वल भी है। ठीक है। ये वर्ड अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए जिसको कहते हैं एंड, क्या बन जाएगा, एंड। अब आपके पास फिर हम लिखते हैं कि अगर आपके पास पी लिखा जाएगा तो प्राइम नंबर्स होते हैं, जो आपको बताए थे कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने अलावा किसी पर डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, ये इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं। अगर ये कोई वर्ड लफ्ज़ लिखा हुआ है तो इसको इनफाइनाइट कहते हैं। दैट मीन अनकाउंटेबल, यानी कि कंटिन्यू चलता जाता है, अनकाउंटेबल। उसके अलावा अगर आपके पास जेड खाली लिखा है तो इसको इंटीजर्स कहेंगे। इंटीजर्स जो हैं ये हमारे पास किस तरह आते हैं, यानी कि आपको पता है कि यहाँ से माइनस इनफाइनाइट टू, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। ये पूरी दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो सब इंटीजर्स कहलाते हैं। इसमें अगर आप खाली प्लस लेंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। ये आप ये भी कह सकते हैं कि होल नंबर भी हैं, लेकिन नेचुरल नंबर भी हैं, लेकिन
आप इनको ऐसे लिखेंगे। इसी तरह z माइनस है तो नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये कहाँ से शुरू होते हैं, -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक, ये इस तरह चलते जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास अगर आपके पास W है तो इसको कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर कैसे लिखते हैं आपको पता होना चाहिए। होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट, इनके आगे कंटिन्यू चलते रहते हैं। नेचुरल नंबर को n से डिवाइड करते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 से शुरू होते हैं। ये इंटीजर भी हैं और नेचुरल नंबर्स भी हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मैं इसी पेज पे थोड़ा सा और आपको यहाँ लिख देता हूँ ताकि जो है आपको आसानी रहे और एक ही पेज पर सारा आपको समझ में आ जाए। तो इसके बाद मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो ये देखें, नेचुरल नंबर के बाद अगर हमारे पास ओ है तो ऑड नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड ना हो, जो 2 पर डिवाइड ना हो, यानी कि 1 3 5, ये प्लस माइनस में दोनों में आता है, हम दोनों तरफ ले सकते हैं, इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है। ई इज़ द इवन नंबर। इवन नंबर जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं, जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 2 है 4 है 6 है, ये भी प्लस माइनस में ही होते हैं। ठीक है। इस तरह इवन नंबर्स हो गए, ऑड नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए। अब कुछ और एब्रीवेशंस हैं। अगर ये खाली इस तरह लिखा हुआ हो तो इसको कहते हैं फाई सेट या नल सेट या एम्प्टी सेट। ये एब्रीवेशन किस चीज़ का है, फाई सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट। इसी तरह अगर ये चीज़ ऐसे है, यू बनता है, इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ये मैं बताऊंगा कि बाद में क्या होता है, लेकिन सिंबल याद रखें, प्रॉपर सबसेट। और अगर यहाँ से इसके नीचे आ जाए तो ये इम्प्रॉपर या फिर सबसेट बन जाता है, इम्प्रॉपर या सबसेट। इसको इस तरह भी लिख देंगे तो ये भी इम्प्रॉपर बन जाता है। अगर नीचे लाइन लगा देंगे तो ये सबसेट भी होता है, इम्प्रॉपर भी होता है। उसके बाद आपके पास ये ऐसे करके कैपिटल यू डालेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट बन जाता है। अगर खाली ऊपर ऐसे ही बनाएंगे तो ये यूनियन होता है। यूनियन आपको पता है, ऑल एलिमेंट प्लेस एट वन प्लेस, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ये क्या है, इंटरसेक्शन उल्टा। इंटरसेक्शन में जितने कॉमन होते हैं वो लिए जाते हैं, ये भी मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। अगर आपके पास यहाँ पर ए डैश लिखा हुआ है तो इसको हम या तो ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, तो ये यूनिवर्सल में से इसको निकाल दे, जिसके ऊपर डैश लगी होती है उसको उसमें से निकाल देते हैं। और एक हमारे पास होता है पावर सेट। ये पी, अब ये कोई भी सेट होगा उसका, तो इसका होगा ये 2 पावर n है। 2 पावर n, n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा बाद में कि क्या होता है। एक हमारे पास इस तरह की ट्रायंगल लेते हैं इस सेट के अंदर, तो इसको सिमेट्रिक कहते हैं, SYMMETRIC, सिमेट्रिक सेट, या इसको डेल्टा पढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसे एब्रीवेशन थे। बाकी साथ साथ अगर कोई आते जाते हैं तो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ये जो पूरे का पूरा पेज है इसको आप अपनी कॉपी पे ट्रांसफ़र करें और इसको लिखें, याद करें और समझने की कोशिश करें। ये मैंने आपको सामने किया है, इसको पहले आप बार बार लिखें। जब आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखें, ये सारे अपनी कॉपी पे ट्रांसफ़र करें, यहाँ स्टॉप करें, इसको रोकें, उसके बाद आप लिखें।
फिर जो आपके पास रह जाए उसके बाद यहाँ से इधर से कर लें। ये मैं आने लिखी है, इनको लिखें। ये सारे आपको नोटेशंस हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये याद होंगे तो हम आगे जाकर सलूशन इनका कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत समझ में आने वाली बात है। जब तक आप समझ नहीं सकेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन तभी मिलती है जब आप कोई चीज़ को परफेक्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत मज़ा आया होगा समझने में। इसको लिखें कापी के ऊपर और इसको याद करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्रोफेसर साजिद को इजाज़त दें। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।